प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 का 8वां वचन, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। प्रभु इन वचनों को पढ़े जाने के द्वारा और सुने जाने के द्वारा बहुतायत से ब्लेस करे। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा इसी में होती है कि आप और हम बहुत से फल लाएं। फल का अर्थ यह नहीं होता कि जो हम खाते हैं। फल का अर्थ होता है कि हम आत्माओं को बचाएं। और जब हम एक जगह देखते हैं गलातियों की पुस्तक, वहाँ पर प्रेम का तात्पर्य दिया गया है। 9 प्रकार के फल के बारे में वहाँ पर बताया गया है। संयम, प्रेम और इसी प्रकार से कृपा, दया, ऐसे कई से फल हैं जिसके बारे में बाइबल हमें बताती। परंतु जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं तो यहाँ पर जिस प्रेम के बारे में बताया गया है वह है आत्मा का फल। परमेश्वर चाहते हैं कि आप और हम आत्माओं को बचाएं, कई फल लाएं, कई लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। और सबसे अधिक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे चाल चलन से लोग आकर्षित होकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने की जिज्ञासा रखें और यीशु मसीह के प्रति अपने मनों को फिराएं। परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं, आगे लिखा है कि जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। परंतु आज हमें यह चीज़ देखने को मिलती है कि मसीही भाई बहन यीशु मसीह को अनदेखा करके मनुष्य के प्रेम के पीछे अपने जीवन को और अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, जो कि मनुष्य का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। मनुष्य का प्रेम में स्वार्थ छिपा रहता है, परंतु मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाता और किसी मनुष्य के पीछे आकर्षित होकर अपने समय को और जीवन को बर्बाद कर रहा है। परंतु परमेश्वर के प्रेम में हमें बने रहना है और परमेश्वर की आज्ञा को हमें मानकर उसके कहे अनुसार आत्माओं को बचाना है और कई फलों को लाना है। ऐसा करने से हम जैसा चाहेंगे वैसा हमारे जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपने चाल चलन को पवित्र रखें, अपने आप को पवित्र रखें, यीशु के लहू से धोकर अपने मनों को शुद्ध करें और यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को बनाने की कोशिश करें। लेकिन आज कई ऐसे भी लोगों को देखने को मिलता है मेरे प्रियो, जो अपने मन मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुंह में भी बिल्कुल लगाम नहीं है, क्या बोलते हैं क्या करते हैं वो खुद नहीं जानते हैं। परंतु हमें अपने मुंह पर भी लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। आप अपने मुंह से उल्टी सीधी बातें करेंगे और एक तरफ बोलेंगे कि मैं यीशु का जन हूँ। ऐसा करने से आप नरक के भागीदारी हो सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, सबसे बड़ी गलती, सबसे ज़्यादा पाप हम अपने मुंह के द्वारा करते हैं। कृपया अपने मुंह को भी लगाम में लगाएं और अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए। आपकी चाल चलन के अनुसार लोग आपके पास आएंगे और यीशु के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। परंतु यदि आप अपने जीवन को अपने सांसारिक मित्रों की तरह, अपने सांसारिक आस पड़ोसियों की तरह व्यतीत करते हैं, ऐसा करने से कोई भी आपका मित्रगण या फिर कोई भी आपके परिवार के सदस्य अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाएंगी, कोई भी उद्धार का जीवन प्राप्त नहीं कर पाएंगी, कोई भी यीशु के प्रति जानने की जिज्ञासा नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्हें यही लगेगा कि यह व्यक्ति भी हमारे ही तरह है, हम जैसा खाते पीते हैं घूमते हैं वैसा ही ये भी घूमता है। अर्थात आप में यीशु की कोई भी छवि उन्हें नज़र नहीं आएगी।
तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है और परमेश्वर की बातों का सम्मान करते हुए परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उस पर चलने की कोशिश करना है। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। अब हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं खुदा। हर एक बातों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद के साथ एक बार फिर हम आपके चरणों के निकटतम आते हैं। आज के सुंदर से पल घड़ी समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुंदर से दिन को प्रभु आपने दिखाया, इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। रात्रि बेला में प्रभु आपने संभाल कर रखा, इसके लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता हमारे गुनाह अपराधों को, गलती अपराधों को पिता जो हमने जाने अनजाने की है, आप क्षमा करें मेरे यीशु मसीह। विशेष करके प्रभु इस प्रार्थना में जितने भी भाई बहन सहभागी हुए हैं, उन सभी को प्रभु आपके चरणों के निकटतम लाती हूँ। आपके पवित्र पाक लहू में कवर कर देती हूँ। पिता इनके गुनाह अपराधों को आप क्षमा करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक आपके उपकारों के लिए, दया के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता इन भाइयों और बहनों को प्रभु तू अपने मार्ग में प्रभु ले चल पिता परमेश्वर। जो भटक गए हैं प्रभु, उन्हें प्रभु आप खींच लाएं और पिता परमेश्वर शैतान की हर एक युक्ति से प्रभु आप बचा कर रखें, संभाल कर रखें यीशु मसीह जी। हालेलुया। प्रभु जी इन भाइयों और बहनों को प्रभु आप पिता परमेश्वर फल लाने के लिए तैयार करें प्रभु। इनके गुनाह अपराधों को प्रभु आप अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करें। आप अपने राज्य के लिए प्रभु तैयार करें पिता परमेश्वर की आपके राज्य की सुसमाचार प्रभु दूर दूर तक जाकर बांटने पाए। लोग प्रभु हमारे कहे सुसमाचार को सुनकर मन फिराने पाए। पिता आप ऐसा अनुग्रह अभिषेक से पिता हमें भर दीजिए यीशु मसीह जी। हालेलुया। प्रभु जी इन भाइयों और बहनों को पिता परमेश्वर हर एक संसारिक रीति रिवाज, हर एक बुरे मित्रों से प्रभु आप बचा कर रखना मेरे परमेश्वर। प्रभु इन्हें अगुवाई, मदद और सहायता करना। इनके शरीर, प्राण और आत्मा को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। इनके शरीर में प्रभु आप नियंत्रण को देना। प्रार्थना करने, वचन पढ़ने के लिए पिता आप सहायता, मदद करना। हर एक समस्या से, बुरी नज़र से, जादू टोना तंत्र मंत्र से, हर एक दुष्ट की युक्ति से प्रभु आप बचा कर और संभाल कर रखना। और दिन भर पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी जाते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं, हर एक कामों में आपके आशीष को और बरकत को मांगते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के पल घड़ी समय को विशेष करके आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन।